मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार सारे लोग मिलकर अदब से आक़ाए दो जहां फ़ख्र रसूला सैयद इंस व जहां सय्याह ला मकान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नज़राने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के लोग और अगर भी जलसा अच्छी कराना वीडियो चाहते देखने हैं के तो लिए बहादुरपुर हमारे से इस सीखा करें नजराना साउंड को सब्सक्राइब करें। कि जलसा कैसे होता है। मैंने जुमा में भी कहा था यहाँ पे इख्तलाफ अपनी जगह, इंतशार अपनी जगह, मगर सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि शादी बंद हो जाए मगर जलसा बंद नहीं होगा। और ईद और बकरीद के दिन उतनी खुशी बहादुरपुर में नहीं होती है जितनी खुशी जलसे के दिन होती है। सुभान अल्लाह। अगर यह बात सच नहीं है तो ईद के दिन कितने जानवर ज़बह होते हैं बता दें, बकरीद के दिन कितने जानवर ज़बह होते हैं बता दें, मगर आज 26 जानवर ज़बह बहादुरपुर में हो गए। क्या बात है साहब। हर घर में बिरयानी बनी हुई, सारे लोग नए नए जैकेट खरीदे हुए। अगर लिबास की खूबसूरती देखना हो तो बहादुरपुर में आके लोग देख लें। ये रहमत ईद के दिन जैकेट पहनने के लिए नहीं खरीदा है, जलसे के दिन पहनने के लिए जैकेट खरीदा है। हमारे सामने सारे नौजवानों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। उड़ीसा के लोग आके देख लें कि भले ही मुजाहिद मिल्लत वहाँ है मगर मुजाहिद मिल्लत का हमारे जलवा इस बहादुरपुर नजराना में है। साउंड को सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला बहादुरपुर वालों को सलामत रखे और यहाँ के लोगों को आलिमों की कद्र करने और दीनी गुफ्तगू सुनने की तौफीक अता फरमाए। अगर आज नदीम से ज़्यादा अगर मुझको नजराने मिल गया तब मैं उड़ीसा और बिहार में जाके इस बात का ऐलान करूँगा पूरे हिंदुस्तान में कि अगर दीन की खिदमत करने वालों को नवाजा जाता है तो कोई बहादुरपुर से जाके सीख ले। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को खूब बरकतें और रहमतें अता फरमाए। हालांकि आज जो आपका तेवर है बैठकर तकरीर सुनने का, तो इस मौके में कम से कम 4 घंटे की लंबी गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि आज इस स्टेज के संचालक इलियास फैजी साहब ने मुझको सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया और 1 घंटा 15 मिनट में अब क्या होगा वो आप सब लोग जानते हैं। आज मुझसे इम्तिहान लिया जा रहा है। जो आदमी 2, 2.5, 3 घंटे तक आज़ादाना ढंग से बोलने वाला हो उस आदमी को 1.25 घंटे में बोलना है। लेकिन अगर आपकी तवज्जो शामिल हाल रही तो 4 घंटे की गुफ्तगू 1 घंटे में मैं आपके सामने पहुंचा दूंगा। आधा घंटा तो जुमा में तकरीर कर ही दिया, हाँ उसको भी जोड़ लेंगे इसमें। बाकी अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह आपका लिबास उजला है आपके दिल दिमाग को भी अल्लाह उसी तरह उजला फरमा दे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला लिबास नहीं देखता है, अल्लाह ताला दिलों को देखता है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम। Allah does not see your face, Allah does not see your health, Allah does not see your dress, Allah does not see your face, but Allah sees your heart. Allah sees your intention.
अल्लाह सीज योर डीड्स, अल्लाह सीज योर एक्शन। साफ लफ्जों में अल्लाह सूरत नहीं देखता है, अल्लाह नीयत और दिलों को देखता है। लिबास रहे भले काला चलेगा, लेकिन दिल उजला रहना चाहिए। दिल अगर उजला है, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि जिस दिल में घमंड न हो, जिस दिल में कीना न हो, जिस दिल में कुदूरत न हो, जिस दिल में हसद न हो, जिस दिल में जलन न हो, जिस दिल में नफरत न हो, जिस दिल में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत हो, वो दिल दूर और से भी ही अच्छी ज्यादा अच्छी सफेद वीडियो और देखने के उजला लिए होता है। हमारे इस नजराना साउंड को इस्लाम उसी सब्सक्राइब पे जोर करें देता है। किसी की गीबत पीछे नहीं हो, किसी की चुगलखोरी नहीं हो, न दौलत पे घमंड हो, न लिबास पे घमंड हो, न 2-4-10 कट्ठा जमीन पे घमंड हो, न बुलेट और न फॉर्चूनर पे घमंड हो। हाँ, अगर घमंड ही करना है तो बस घमंड नहीं बल्कि नाज ये करें कि अमेरिका के एलन मस्क के पास खरबों रुपए की दौलत है मगर ईमान नहीं है। अमेरिका के बिल गेट्स के पास 50 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं मगर उनके पास नमाज, रोजे, हज्जो, ज़कात की दौलत नहीं है। हिंदुस्तान के मुकेश अंबानी, अमित शाह, मोदी जी और पंडित जी के पास एक उत्तर प्रदेश की हुकूमत और हिंदुस्तान की हुकूमत है मगर ईमान और इस्लाम की दौलत उसके पास नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि जो दौलत न एलन मस्क के पास है, न बिल गेट्स के पास है, न हिंदुस्तान के अमीर शाह के पास है, न किसी मुकेश के पास है, वह दौलत अल्लाह ने हम मुसलमानों को अता फरमाई है। ये वो दौलत है जिस दौलत पे जितना ज्यादा आप नाज करें कम है। क्या आप चाहते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला आपको सोने चांदी का घर दे दे जिसमें 70-80 साल आप रहें, और मरने के बाद महासंख्यों साल की आग में आपको झोंक दे? ये कोई पागल भी नहीं चाहेगा इसको, कोई मजनू भी इसको पसंद नहीं करेगा, बल्कि लोग यही चाहेंगे कि दुनिया के 100 साल जो 1 मिनट के बराबर हैं जैसे तैसे गुजर जाए, चाहे मिट्टी के घर में हो, चाहे किराए के घर में हो, चाहे नमक रोटी खाते हुए, लेकिन असल आराम वहां का है जहां सदा रहना। तो चाहे एलन मस्क हो या बिल गेट्स या हिंदुस्तान के मुकेश, इनके पास जो दौलतें हैं उससे सिर्फ दुनिया की चंद राहत मिल सकती है मगर खरबों साल की जन्नत उसे नहीं मिलेगी। बहादुरपुर का एक मजदूर जो बंबई में जाके मजदूरी करता है, जो सिक्किम, मेघालय, गैंगटॉक में जाके मजदूरी करता है, जो यहां से बिहार, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाके मजदूरी करता है, वहां बाल बच्चे वतन सब कुछ छोड़ करके 2-4 पैसे कमा के लाता है। सर ढांपता है तो पांव खुलता है, घर मकान बनाता है तो ईद में कपड़े नहीं खरीद पाता, ईद में कपड़े खरीदता है तो अपनी बीमार माँ का इलाज नहीं करा पाता, अपनी बीमार माँ का इलाज कराए तो घर में फर्नीचर नहीं खरीद पाता, फर्नीचर कराए तो बेटी की शादी के लिए उसे 10 साल वेट करना पड़ता है, अगर सर ढांपे तो पांव खुलता है। ये भले ही मजबूरी हो, लेकिन इतना जान लें कि जो दौलत ईमान अल्लाह ने इनको दिया है, इसकी बदौलत भले ही दुनिया में खुशी आरजी मिले ना मिले, अल्लाह दायमी खुशी जन्नत की सूरत में इसको अता फरमा दिया। तो असल नेमत वो है जो परमानेंट हो, असल नेमत वो है जो प्रोविजनल और टेम्पररी न हो, असल नेमत वो है जो दायमी हो, हकीकी हो, इटर्नल हो, हमेशगी वाली नेमत हो। वह दौलत उसी को मिलती है जिसके दिल में अल्लाह मुस्तफ़ा की मोहब्बत अता फरमा देता है। उसी मोहब्बत रसूल का नाम ईमान है जो अल्लाह ने आपको अता फरमा दी। इस पर जितना भी नाज करें कम है, बाकी दौलत पे कभी नाज नहीं करना। दौलत आज है कल खत्म। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 100 बीघा जमीन थी लेकिन आज वह सड़क पे आ गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्च्यूनर खरीदी थी बंबई में आज से 10 साल पहले, आज उसके पास आल्टो तक नहीं है, सारी चीजें बिक गई। कौन है जो इस दुनिया को चलाता है? कौन है जो इस दुनिया को का संचालन करता है? कौन है जिसने इस दुनिया को पैदा किया है? कौन है जो बादशाह के बेटे को भिखारी और भिखारी के बेटे को बादशाह बना देता? हमारे इस नजराना ये साउंड इस्लाम को का सब्सक्राइब बेसिक करें और बुनियादी अकीदा है, इसी को गिरह बांध कर रख लेना। बस ये इस्लाम का बेसिक अकीदा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के,
वही अल्लाह है जो जमीन आसमान का खालिक है, वही अल्लाह है जो सारी दुनिया को चलाता है, वही अल्लाह है जो एक पानी के नापाक कतरे से मेरी पैदाइश की है, वही अल्लाह है जो हमें माँ के पेट में माँ का माहवारी खून रोक कर मेरे खाने का इंतजाम किया है, वही अल्लाह है जो मेरे पैदा होने के फौरन बाद माँ की खुश्क छाती में दूध का दरिया बहा के मेरी रोजी का इंतजाम किया है, वही अल्लाह है जो मेरी माँ के दिल में मेरी मोहब्बत डालकर मेरे पेशाब और पखाने वाले कपड़े को धोने की मोहब्बत उसके दिल में डाल दी। अगर ये मोहब्बत अल्लाह माँ के दिल में न डाले तो कोई बच्चा जिंदा न रह पाएगा, चूंकि वह पेशाब पखाना करके ही मर जाएगा, कोई उसका धोने वाला नहीं रह जाएगा। एक माँ ही का जिगर है जो अपने बाल बच्चों के पेशाब पखाने को धोकर नर्स की तरह उसे बोझ नहीं समझती है, उसे खिदमत समझकर मोहब्बत का मुजाहिरा करके खुश होती है कि अल्लाह ने मुझे औलाद दी है और उसकी खिदमत करने में उतना मजा मिलता है जितना सोने चांदी के घर में उसको नींद नहीं आती हो, उतना अपने बच्चों के पेशाब वाले गीले बिस्तर पे सोने में मजा आता है। ये लज्जतें किसने रखती है? खिदमत की लज्जत कौन है? जो अल्लाह मेरी परवरिश का इंतजाम करते हुए मेरी माँ के दिल में मोहब्बत अता कर दिया, वही है जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, वही है। मौला अली कहते हैं कि मैं पहचान गया कि मेरा कोई मालिक है। कैसे पहचान गया? अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम। मौला अली कहते हैं कि जब मेरे अज़ाइम टूट जाते हैं, मेरा इरादा टूट जाता है, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। एक बंदा अपने घर से बाहर निकला, अब सामने ट्रेन का टिकट बना हुआ है, लेकिन वह पर्स और आधार कार्ड वो घर पे भूल गया, तो अब उसके बगैर वो सफर नहीं कर सकता है। मोबाइल में आधार कार्ड भी नहीं है, अब टिकट भी नहीं है उसका, तो अब वो वापस अपने घर चला जाता है। सोचा था कि मैं कल 24 घंटे में बंबई पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता है, घर वापस आ जाता है। कौन है जो उसकी मर्जी के खिलाफ ये काम करता है? बंदा दिन भर दुकान खोल के बैठता है, एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम के वक्त में जब वो शटर लगाता है, उसी वक्त ऐसा ग्राहक भेज दिया जाता है जो 5 दिन की कमाई उसी 5 मिनट के अंदर में हो जाती है। वह कौन है जो मायूसियत के बाद और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे इस नजराना साउंड मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा खूबसूरत पैदा हो, मगर अल्लाह तबारक व तआला उसे अपाहिज माजूर बच्चा अता कर देता है। बंदा हर कोई चाहता है कि मेरी बीवी खूबसूरत हो, मेरी बीवी की नाक लंबी हो, आंखें बड़ी हो, चेहरा गोल और सुडोल हो, उसका कद 6 फीट का हो, वह बड़ी खूबसूरत हो, जब मैं देखूं तो सारा टेंशन भूल जाओ। लेकिन 99 आदमी की ख्वाहिश ये पूरी नहीं होती। उसको उसके मुकद्दर में वो बीवी मिल जाती है जिसको देखे तो पांव का गुस्सा सर पे आ जाए, जिसको देखने के बाद गम का एक पहाड़ है जो उसके सर पे आ जाए, जो सिर्फ दर्द देना जानती है, सुख बांटना नहीं जानती। चाहता कुछ था, हो कुछ गया। सारे लोग चाहते कुछ है मगर होता कुछ है। मौला अली कहते हैं यही तो है इस बात का पता कि कौन है जो अपनी चाहत चलाता है, मेरी चाहत के खिलाफ काम करता है। वमा तशाऊन इल्ला अयशा अल्लाह, वो अल्लाह की जात है जो बंदे की मर्जी नहीं चलने देता, अपनी मर्जी चलाता है, ताकि बंदा जान जाए कि तू बेलगाम नहीं है, बल्कि तेरी सारी लगाम तेरे पैदा करने वाले के दस्ते कुदरत में है। यह इस बात की दलील है कि दुनिया ऐसे ही फ्री में नहीं पैदा हुई है, बगैर खंबे के ये आसमान खड़ा है, कुछ आसमान हमसे कह रहा है। यह समंदर के ऊपर में जमीन टिकी है, ये जमीन हमसे कुछ कह रही है। ये दरख्त जमीन का सिंगार है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये दरख्त हमसे कुछ कह रहे हैं। ये रात और दिन की तब्दीली हमसे कुछ कह रही है। बेवकूफ वो है जो सिर्फ खाए पिए, कपड़ा पहने, पेशाब पखाना करे और सोए और मर जाए, 2-4 बच्चे पैदा करे और मर जाए। हमसे ज्यादा बच्चे जानवर पैदा करते हैं। हम तो 5 साल में 1 बच्चा पैदा करते हैं और जानवर तो 1 साल में 1 दर्जन बच्चा पैदा करता है। तो बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है, इस मामले में जानवर मुझसे आगे है। शादी ब्याह करके लज्जतें हासिल करना यह कमाल नहीं, इस मामले में जानवर मुझसे आगे है। आप अपनी आंखों से उस जानवर को भी दिन रात देखते हैं जो जानवर 1-2 घंटे तक वो अपनी फीमेल के साथ चिपका रहता है। मर्द अशरफुल मखलूकात है, 5 सेकंड 5 मिनट में आउट हो जाता है, लेकिन एक जानवर है जो घंटों तक लज्जतें लेता है फीमेल के साथ। तो सिर्फ लज्जत के लिए मैं नहीं पैदा हुआ,
सिर्फ 2-4 बच्चे पैदा करने के लिए मैं नहीं पैदा हुआ हूं। सिर्फ 3 टाइम खाना क्या मैं खाऊंगा, 2-4-5 रोटी खाऊं तो वोमिटिंग और उल्टी हो जाए। ये जानवर तो 4 बाल्टी पानी पीने के बाद भी प्यासा रहता है। ये जानवर तो 10 केजी घास खाने के बाद भी एक चक्कर लगाता है, उसे भूख लग जाती है। खाने का असल मजा तो जानवर लेता है, पानी पीने की असल लज्जत तो जानवर लेता है, अपनी बीवी से मिलने की असल लज्जत जो घंटों तक ले वो तो जानवर लेता है, बच्चा पैदा करने की लज्जत ये तो जानवर लेता है। आखिर हम हैं किस बात के लिए, हमें किस काम के लिए पैदा किया गया है? अगर हम भी सिर्फ खाएं और मर जाएं, 2-4 बच्चे पैदा करें और मर जाएं, सिर्फ 2-4 शादी करें और मर जाएं, 2-4 घर बनाएं और मर जाएं, तो मुझ में और जानवर में क्या फर्क रह जाता है? तो इलाही तू मुझे अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया है? तो अल्लाह तबारक व तआला जवाब देगा, बंदे ये आसमान तेरे लिए है ताकि तेरी वहशत दूर हो, यह जमीन तेरे लिए है ताकि मकान भी बनाओ, फसलें भी पैदा करो, सड़कें भी बनाओ, यह जमीन पे दरख्त तेरे लिए है ताकि इससे जमीन की खूबसूरती और ऑक्सीजन भी मिले, यह नदी नाले पहाड़ माउंटेन नदी झरना ये समंदर सब तेरे लिए है, यह दिन का सूरज तेरे लिए ताकि रोशनी में काम करो, यह रात का चांद तेरे लिए ताकि रात की वहशत दूर हो, यह मौसम की तब्दीली तेरे लिए। सिर्फ गर्मी का मौसम रहता तो तेरा जीना दुश्वार हो जाता, सिर्फ सर्दी का मौसम रहता तेरा जीना दुश्वार हो जाता, सिर्फ बरसात का मौसम रहता तेरा जीना दुश्वार हो जाता। मैंने मौसम बदल बदल के दिया है ताकि तेरा जीना आसान हो जाए। सिर्फ रोटी और गेहूं देता तो तेरा जीना दुश्वार हो जाता। मैंने गेहूं और चावल के अलावा मैंने तेरे लिए मौसम का फल आम दिया है, जामुन दिया है, लीची दिया है, मैंने अदरक दिया है, मैंने लहसुन दिया है, मैंने खीरा ककड़ी दिया है, मैंने तेरे लिए तरबूज और खरबूजा बनाया है, मैंने तेरे लिए ड्राई फ्रूट्स पैदा किया है ताकि कभी आम खाओ, कभी सेब खाओ, कभी काजू खाओ, कभी किशमिश खाओ, कभी पिस्ता खाओ, कभी अखरोट खाओ, कभी जामुन खाओ, कभी शुगर का लेवल नॉर्मल करने के लिए अमरूद खाओ, कभी जामुन खाओ, कभी पपीता खाओ, ये सब ताकतों का भंडार है। और कभी परिंदों का गोश्त खाओ, कभी समंदर की मछलियां खाओ, कभी माँ की छाती का दूध 2 साल तक पियो, उसके बाद जब वह दूध हराम हो जाए, ये गाय का दूध तेरे लिए, ये भैंस का दूध तेरे लिए, ये बकरी का दूध तेरे लिए, ये बकरी का गोश्त तेरे लिए, ये जानवर की फरमाबरदारी तेरे लिए, ये हवाई जहाज तेरे लिए, ये ट्रेन तेरे लिए, ये मोटर कार तेरे लिए। और तू किस काम के लिए बना है? तन्हाई में बैठ के गौर कर लेना। जब इन तमाम चीजों पे गौर करेगा तो एक जवाब मिलेगा, सारी नेमत तुम्हारे लिए और तेरी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदाए वाहिद के लिए। तू गाली देने नहीं पैदा हुआ है, तो सिर्फ पैसा का मुकाबला करने नहीं पैदा हुआ है, सिर्फ कपड़े का मुकाबला करने नहीं पैदा हुआ है, सिर्फ 2-4 घर बनाने के लिए नहीं पैदा हुआ है, सिर्फ गाड़ी पे हुल्लड़बाजी करने नहीं पैदा हुआ है, सिर्फ दूसरों की कीमत करने, दूसरों को ठगने, दूसरों की जमीन पे बेईमाना तौर पर कब्जा करने नहीं पैदा हुआ है। शादी ब्याह में नाचने गाने, हुल्लड़बाजी करने, डीजे बजाने, शराब पीने, गंदा काम करने, 2-4-5 घंटे ताश खेलने, 2-4 घंटे गेम खेलने, 2-4-10 घंटे मोबाइल चलाने के लिए तू नहीं पैदा हुआ है। तो इसीलिए पैदा हुआ है कि रात भर 8 घंटे की गहरी नींद ले। तो जो अल्लाह रात बनाया है तो खेत में जाने से पहले सुबह सवेरे उसी रब को सजदा करने के लिए मस्जिद चला जा। जो अल्लाह फज्र से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं किया, ये वक्त है काम करने का, ये वक्त है खेत खलियान जाने का, ये वक्त है फैक्ट्री में बैठने का, ये वक्त है खूब मेहनत करके कमाने का, दूसरों को खिलाने का, खुद अपना भी खाने का, बीवी की खिदमत करने का, माँ बाप की खिदमत करने का। अगर तू कोढ़ी रहेगा, कामचोर रहेगा, सुस्त रहेगा तो दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख मांगेगा। अल्लाह नहीं चाहते तू भिखारी हो जाए। अगर कोई खुद ब खुद अगर अपाहिज माजूर हो जाए अलग बात है, मगर जानबूझकर अपाहिज माजूर मत बनना। अल्लाह ने ताकत दी है, खूब मेहनत करना, खूब कमाओ, 1 लाख कमाओ, 2500 रुपए ज़कात निकाल दे, 1 करोड़ कमाओ, 2.5 लाख ज़कात निकाल दे, 100 करोड़ कमाओ, 2.5 करोड़ ज़कात निकाल दे। तू ऐसा परिंदा मत बन ताकि तू माजूर और हाथ पांव टूटा हुआ रहे और कोई दूसरा परिंदा तेरे मुंह में आके खाना डाले। कोई ज़कात दे दे, कोई खैरात दे दे, कोई फितरा दे दे, कोई उश्र दे दे, कोई मदद कर दे। तू मदद लेने वाला मत बन। फजर से लेके जोहर तक 8 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, ताकि इस वक्त में तू काम कर, फैक्ट्री में चला जा, दुकान में चला जा, स्कूल चला जा, खेत में चला जा, मेहनत कर, मजदूरी कर। ज़कात तुझको निकालनी है, फितरा तुझको निकालना है, कुर्बानी तुझको करनी है, गरीबों
मिस्किनों को खाना तुझको खिलाना है, बीमारों का इलाज तुझको करना है। नहीं सुना और आपने? भी आज मुस्लिम समाज में बेशुमार गरीब और मजदूर और मिस्कीन कदम कदम पे मिलते हैं। रमजान के मौसम में रसीद लेके भिखारी, ऐसा लगता है जैसे मुसलमान भिखारियों की कौम है, यानी ये भिखारी कौम है ये मुसलमान। चाहे दिल्ली में हो या कलकत्ता में हो या बंबई में हो या बिहार में हो, हर जगहों पे भिखारी कदम कदम पे मिलते हैं। चाहे पौष भिखारी रहे, चाहे रंग के भिखारी रहे, यानी ये कौम भिखारी बन गई। जिस कौम को 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकालना था, 100 करोड़ में 2.5 करोड़ ज़कात निकालना था, जमीन से फसल पैदा हो उसका उश्र निकालना है, निस्फ उश्र निकालना है, 1 लाख के बकरे का गोश्त से खैरात करना है। अगर घर में कोई बीमार पड़े और सदका करे तो वो सदका गरीबों मिस्किनों में बांट दे। यानी जिसके हुक्म मिला है कि खेती कटने के दिन उसका हक निकाल, जिसको हुक्म मिला है अपने माल की ज़कात निकाल, जेवर की ज़कात निकाल, अपने माले तिजारत की ज़कात निकाल, अगर जानवर है तो उसकी ज़कात निकाल। ज़कात किसके लिए है? वह माजूरों के लिए, वह मजबूरों के लिए, वह मिस्किनों के लिए। यानी जो मिस्कीन है, जिसके हाथ पांव कटे हुए हैं, जिसका हाथ पांव टूटा हुआ है, जो मुफलिस है, जिसके पास दौलतें नहीं है, जो साहिब निसाब नहीं है, उसको दे। तू भिखारी मत बन। अपने ससुर के सामने हाथ मत फैला, अपने मालदारों के सामने हाथ मत फैला, अपने बाप के सामने हाथ मत फैला। इतना कमा के खुद खा और बाप को खिला, इतना कमा के खुद खा अपनी माँ को खिला, इतना कमा के खुद खा और अपने ससुर को खिला, इतना कमा के खुद खा अपने समाज के गरीबों माजूरों को दे। इब्राहिम बिन अदहम के सामने शफीक बल्की आए। शफीक बल्की ने कहा, हुजूर मैं कमाने के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, 1 साल के बाद मैं लौटूंगा। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, ठीक है जाओ, 1 साल के बाद लौटना। हाथ से कमाई करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। अल कासिबो हबीबुल्लाह, यानी जो हाथ से कसब करने वाला है वो अल्लाह का हबीब होता है, महबूब होता है। कौन? जो नमाज़े पंजगाना पढ़े और हाथ में औजार ले ले, उसके बाद लकड़ी छीलने लगे, हाथ में मशीन ले दरख्त काटने लगे। हाथ से काम करने वाला, हलाल रोजी हासिल करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। वह नहीं जो मस्जिद में फजर के बाद बैठा रहा 5 घंटे तक, अल्लाह अल्लाह किया और हर आने वाले का इंतजार करता रहा, कोई आए तो रोटी दे दे, कोई आए तो कपड़ा दे दे, कोई आए तो 2-4 हजार रुपए दे दे। कौन मालदार, कौन बाहर से बंबई से आया, कौन सिक्किम से आया, उसके दरवाजे पर बैठ करके बाबू मैं बीमार हूं इलाज करने के लिए पैसा दे दे। ये इस्लाम नहीं चाहता। इस्लाम ने ज़कात का कानून इसलिए नाफिज किया है ताकि कोई बंदा जलील ना हो, कोई रुस्वा ना हो और कोई मालदार बखील ना हो जाए, बल्कि दौलत पे यकीन न रहे, दौलत देने वाले रब पे यकीन रहे। दौलत की मोहब्बत दिल में न रहे, बल्कि दौलत देने वाले खुदा की मोहब्बत दिल में रहे। शफीक बल्कि गए वहां से, मगर 2-4 दिन के बाद लौट के आ गए। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, क्या हुआ? तुम बोला था साल भर के बाद मैं आऊंगा। कहा, हुजूर मैं एक जगह सफर में बैठा हुआ था, मैंने देखा सामने एक परिंदा है जिसके दोनों हाथ नहीं है, जिसके दोनों पांव नहीं है, मगर बिल्कुल बॉडी उसकी मोटी ताजी है। तो मैं देखने लगा आखिर ये परिंदा खाता क्या है, इसकी रोजी का इंतजाम कैसे होता है। तो मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद एक दूसरा परिंदा उड़ता हुआ आया। वह परिंदा आया अपने मुंह, अपनी चोंच में चारा लेके आया था। वह चारा लाकर उस अपाहिज माजूर परिंदे के मुंह में डाल दिया। मैं सोचने लगा वह खुदा कैसा इंतजाम करता है, एक माजूर परिंदा है, उसकी रोजी का इंतजाम अल्लाह ने किया कि दूसरे परिंदे के मुंह के जरिए चारा वहां तक पहुंचाया। जब एक परिंदा को अल्लाह नहीं भूलता है, इसको रोजी देता है, तो मैं तो अशरफुल मखलूकात इंसान हूं, मैं नहीं जाऊंगा विदेश में, स्वदेश लौट के जा रहा हूं। अब जो अल्लाह मुझे सिल्लीगुड़ी में रोजी देगा वही अल्लाह मुझे बहादुरपुर में भी रोजी देगा। जो अल्लाह मुझे बंबई में रोजी देना जानता है वो अल्लाह बहादुरपुर में रहूंगा तो भी रोजी देगा। वो वापस आ गया। कहा, हुजूर यह सोचकर मैं लौट के आ गया कि मेरा खुदा रोजी देने वाला है, वतन में भी रहूंगा तो रोजी देगा। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, ए शफी तुमने परिंदे को देखा, तुम अपाहिज परिंदा क्यों बनना चाहता है? तुम एक माजूर परिंदा क्यों बनना चाहता है कि दूसरा परिंदा लाके उसको खिला रहा है? तुम माजूर परिंदा क्यों बनना चाहता है? तुम माजूर परिंदा को तो देखा, लेकिन तुम वो परिंदा बन जो खुद खाता है और चोंच में लाके दूसरे को खिलाता है। तो तुम माजूर मत बन, उस परिंदे को देख जो खुद खाता है दूसरों को खिलाता है, उसकी तरह बन जा। अल्लाह यही चाहता है कि तू कमा, खुद खा, दूसरों को खिला, दूसरों को खिलाता रहेगा, अल्लाह तेरी रोजी में इजाफा फरमाता रहेगा।
अल्लाह तेरी रोजी में बरकतें अता करता रहेगा। तू माजूर मत बन, तू कोढ़ी मत बन। हिकमत समझ के फजर से लेके जोहर के बीच 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक पढ़ेगा बंदा सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा कोई गुनाह नहीं है। चाश्त पढ़ेगा सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कोई नमाज फर्ज नहीं है। फर्ज इसलिए नहीं है कि वह वक्त है काम करने का, वह वक्त है स्कूल जाने का, वह वक्त है पढ़ाई करने का, वह वक्त है खेत जाने का, वह वक्त है दफ्तर जाने का। मुसलमान भिखारी नहीं, मुसलमान तो सारी दुनिया में अनाथालय का एक सिस्टम पैदा किया है। सारी दुनिया में आज बंदरास में अगर अनाथालय ऑर्फेनेज है, उस ऑर्फेनेज में लाखों अनाथ बच्चे पल रहे हैं, तो एहसान इस्लाम का है जिसने यतीम खाना कायम करने का मजाज दिया, यतीमों की परवरिश का मजाज दिया। आज अगर बंबई में ऑर्फेनेज यतीम खाना खुला हुआ है, उस यतीम खाने को खोलने में इस्लाम का रोल है। इस्लाम ने कहा है कि जिसके बाप मर गए, बच्चा अनाथ हो गया, उस अनाथ को कौन पालेगा? हुजूर फरमाते हैं जिसने यतीम के सर पे हाथ दस्ते शफकत फेरा, तो जितना बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे उतने बाल के बराबर अल्लाह उसको नेकी अता फरमाएगा। और जिस घर में यतीम पाला जाता है उस घर पे खुदा की खुसूसी रहमतें नाजिल होती है। और जो बेटी, जिस बेटी की शादी हुई थी, वह बेटी अगर वापस पलट के बाप के पास आ गई, यानी उसके शौहर ने तलाक दे दिया या उसका शौहर मर गया, वह बेटी वापस बाप के पास आ गई, हुजूर फरमाते हैं जितना भी सदका तुम करता है, चाहे मरीजों को दे, चाहे तू गरीबों को दे, चाहे मिस्किनों को दे, चाहे जितना भी सदका करे, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो एक बाप अपनी लौटी हुई बेटी पे करता है। इस्लाम ने उस लौटी हुई बेटी का ख्याल रखा कि वरना इसका कौन सहारा होगा। इनका शौहर मर गया, इनके शौहर ने तलाक दे दी, अब इनका सहारा कौन होगा? हुजूर कहते हैं जो बाप अपनी उस लौटाई गई बेटी पे जो माल खर्च करता है, खिलाने पर, कपड़ा पहनाने पर, वो माल उसकी तरफ से सदका है और बेहतरीन सदका है, उसको सबसे बड़ा अजर मिलेगा। इस्लाम ने यतीमों का ख्याल किया, इस्लाम ने बेवाओं का ख्याल किया, इस्लाम ने माजूरों का ख्याल किया। और हुजूर फरमाते हैं मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटी को पाला तो कयामत के दिन वह हुजूर के साथ ऐसे जन्नत में रहेगा जैसे 2 उंगलियां आपस में मिली होती हैं। कहा गया 3 बेटियां, 4 बेटियां, 2 बेटियां, यहां तक रावी कहते एक बेटी का नाम भी अगर लिया जाता तो हुजूर यही हुक्म फरमाते। क्योंकि औरतें कमजोर है, ये बाप के सर पे रहती है, बाप ये बोझ समझता है, ये शौहर के घर में जाती है, शौहर उसे बोझ समझता है, ये अपने बाल बच्चों के लिए बोझ रहती है। इस्लाम ने इस बोझ को इतना आसान बनाया कि जब तक एक बाप अपनी बेटी को शादी दिलाने तक उसको बोझ नहीं समझता है, परवरिश करता है, उसके लिए जन्नत की जमानत है। अगर उसको अदब सिखाए, उसको शादी दिला दे, जन्नत की जमानत है। इस्लाम कहता है कि जो शौहर अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालता हो, हर लुकमा के बदले में नेकी मिलेगी। इस्लाम कहता है ये औरत बोझ नहीं है, अगर तू औलाद है तो तेरी जन्नत मां के पांव के नीचे है। ये बता दे जिसने औरतों के साथ रेप किया, जिसने औरतों का किडनैप किया, जिसने औरतों के हाथ पांव काट डाले, जिसने औरतों की शर्मगाहों में लूहे घुसेड़ दिया, जिसने औरतों को जिंदा ज़बह कर दिया, जिसने औरतों को डाइन कहा, जिसने औरतों को जलील किया, जिसने औरतों को मनहूस कहा, आज वो सीना तान के चल रहा है कि हमने औरतों को सुरक्षा दी है, हमने बेटियां पढ़ाओ का नारा हमने दिया है। हकीकत तो यही है, चाहे 1000 सीना तान के चले, लेकिन अगर दुनिया में औरतों को आज सम्मान मिला है, औरतों को सुरक्षा मिली है, अगर औरतें अपने बाप की आंखों का तारा है, औरतें अपने शौहर की आंखों का तारा है, औरतें अपनी औलाद की आंखों का तारा है, यह एहसान न किसी गांधी का है, यह एहसान न किसी अमेरिका के वाशिंगटन का है, यह एहसान न किसी रूस के माओजे तुंग का है, यह एहसान न किसी चाइना के माओजे तुंग का है, न किसी कोलंबस का है। अगर यह आज औरतें रानी है, यह एहसान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। यह एहसान मज़हब इस्लाम का है। इस्लाम ने सारी बातें खोल खोल कर बता दी है। इस्लाम ने कहा है अगर तेरे पास जरूरत से ज्यादा दौलत है, उस दौलत को अल्लाह की राह में वक्फ कर दे, मस्जिदों में वक्फ कर दे, मस्जिद बना दे, ईदगाह बना दे, गरीब मिस्किन मुसलमानों के रहने सहने खाने पीने के लिए वह जमीन डोनेट कर दे, वक्फ अला औलाद कर दे, ताकि वह जमीन कोई नहीं बेचेगा, वह जमीन औलाद पे वक्फ रहेगी, उसमें औलाद रहेगी, औलाद खाएगी पिएगी, औलाद
बेच नहीं पाएगी। यह है वक्फ अलल औलाद, यानी माँ बाप अपनी औलाद को जमीन वक्फ कर दे कि मैंने ये जमीन तेरे तुझको वक्फ कर दिया, ताकि औलाद चोर बन के जमीन बेच ना दे, शराबी बन के जमीन बेच ना दे, या आवारा बन के जमीन बेच ना दे। ये वक्फ अलल औलाद की एक सूरत है। और एक है वक्फ फी सबीलिल्लाह, यानी मस्जिदों में एक 100 एकड़ जमीन लोगों ने मस्जिदों में वक्फ कर दी। मस्जिद में इमाम की तनख्वाह, मुहसिन की तनख्वाह, मस्जिद की चूनागर्दानी, मस्जिद की मरम्मत, ये सारा काम 1200 साल से चलता आ रहा है। जिसके पास औलाद नहीं है उसके पास 200 एकड़ जमीन है, उन्होंने सारी जमीनें वक्फ कर दी कि मेरे मरने के बाद ये सारी जमीनों में से आधी जमीन मस्जिद के लिए, आधी जमीन मदरसे के लिए, आधी जमीन स्कूल के लिए, आधी जमीन हॉस्पिटल के लिए उन्होंने वक्फ कर दी, फलाही काम के लिए। आज 1500 साल से ये वक्फ का कानून दुनिया भर में चल रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। मैंने मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों में चलते हुए मैंने एक दुकान के सामने एक बोर्ड देखा, वक्फुल लिल हरम, यानी यह दुकान हरम के लिए वक्फ है। और खाने काबा के सामने जो बिल्डिंग बनी है 100 बहुमंजिला इमारत, उस इमारत में जो टावर वाली बिल्डिंग है, सफा टावर वाली, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर अरबी में लिखा रहता है कि वक्फुल लिल हरम, यानी ये पूरी बिल्डिंग हरम के लिए वक्फ है। और जिस बिन लादेन कंपनी ने उस मकान की तामीर की है, तो जितना पैसा उसका कई करोड़ अरब जितने रुपए लगे हैं, वो सारे रुपए 2-4-10 साल के अंदर वह वसूल कर ले। उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग हरम के लिए वक्फ होगी और उसकी सारी आमदनी हरम में इस्तेमाल की जाएगी। ये वक्फ है जिस वक्फ के सिस्टम ने मस्जिदों मदरसों के निजाम को आसान बना दिया, खानकाही सिस्टम को आसान बना दिया। आज न खानकाहों में सिर्फ तेल और पानी रह गया है, आज न दरगाहों पे जाके चादर चढ़ाना और 50 रुपए का बताशा लेके 50 करोड़ की मुरादें मांगने के लिए धामनगर जाना। 50 रुपए का बताशा है, अब 50 करोड़ की जमीन मांगने वाली मुरादें वहां से भीख मांग ली गई। या आज है मजारों पे जाना सिर्फ भीख मांगना, दरगाहों पे जाना सिर्फ बाल बच्चे की भीख मांगना। पहले खानकाहों का मतलब यह होता था, खानकाहों में बादशाह जाएं, वहां 10 दिन गुजारे, सुबह और शाम दीनी मजलिस सजे, वहां अल्लाह के जो वली होते थे वो हदीस सुनाए, वह दरसे कुरान लोगों को सिखाए। बड़े बड़े बादशाह आते थे, 5 दिन रहते थे, दीन सीख कर वहां से जाते थे। खानका का मतलब दीन सिखाने की जगह, खानका का मतलब घमंड गुरूर मिटाने की जगह, खानका का मतलब दुनिया की मोहब्बत हटाकर आखिरत की मोहब्बत और जन्नत की तलब पैदा करने की जगह। ये सारी बातें खानकाहों में होती थी। 500 लोग खानकाहों में रहते थे। सरकार गौसे आजम की खानकाह में हजारों लोग रहा करते थे। वह सारे लोग दीन सीखने आते थे, वह सब मुराद मांगने, पानी पे दम करवाने नहीं आते थे। ये तो हम जैसे छोटे लोगों ने खानकाह का जो बड़ा काम था उस बड़े काम को लाके छोटे काम पे रख दिया कि मुराद मांग लें, मुराद पूरी हो जाके चादर चढ़ा दें, उसके बाद कोई बड़ा मैटर हो कब्र पे चले जाएं, वहां जाके मुराद मांग लें। ये हम जैसे छोटों का काम है, लेकिन इस खानकाह का बड़ा काम यही है। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, जब मुझे किसी मसले में उलझन हो जाती है तो मैं इमाम आजम अबू हनीफा के मजार पे जाता हूँ, वहां आसपास में 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, उनकी कब्र के वसीले से अल्लाह से दुआ करता हूँ, तो वो मसला मुझको समझ में आ जाता है। यानी जिसने लाखों मसले निकाले कुरान हदीस की आयतों और रिवायतों से, वो कहते जब कोई मसला समझ में नहीं आता तो मैं इमाम आजम के मजार पे चला जाता हूँ, वहां जाने के बाद चादर नहीं चलाता हूँ, वहां जाने के बाद 50 केजी फूल नहीं डालता हूँ, वहां जाने के बाद लोहबान और अगरबत्ती नहीं सुलगाता हूँ, वहां जाने के बाद कब्र का तवाफ नहीं करता हूँ। कब्र का तवाफ करना हराम है, कब्र को सजदा करना हराम है, कब्र पे बिला वजह चादरों की पार लगाना मना है, कब्र का तवाफ करना हराम है, कब्र से 4 हाथ दूरी पे रहना चाहिए, आला हजरत का फतवा है और बुजुर्गान दिन का यही कौल है। अब वहां जाके कब्र के आसपास जो मस्जिदें बनी है वहां जाके 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे और उस कब्र वाले वली के वसीले से दुआ करे। इलाही गौसे आजम का वसीला है, यह गरीब नवाज की कब्र में जो अल्लाह के वली आराम है, इनका गरीब नवाज आराम फरमा है, इनका वास्ता है। अल्लाह के वली की कब्र का वास्ता अल्लाह को दे, उनकी आरामगाह का वास्ता दे, अल्लाह के वली की इबादतों रियाजतों उनके सजदों का वास्ता अल्लाह को दे, उनकी दीनी खिदमतों का वास्ता अल्लाह को दे। इलाही गरीब नवाज की दीनी खिदमत का वास्ता है, उन्होंने 90 लाख काफिरों को साहिब ईमान बनाया, उनकी इस दीनी खिदमतों का वास्ता है। तू मेरी मुराद पूरी फरमा दे, मुझे मेरी हाजतें पूरी फरमा दे, मेरे बच्चे को शिफा दे दे। ये है असल मुराद मांगने का तरीका, ना कि बाबा गरीब नवाज, ना कि बाबा मुजाहिद मिल्लत, मेरा बच्चा बीमार है अच्छा कर दीजिए, हम फला प्लॉट बिक रहा है 1 करोड़ में 1 लाख रुपए, 50 लाख तो है, 50 लाख का इंतजाम करवा दीजिए। ये दुनियादारों की कहानी है। दीनदार लोग अल्लाह के वलियों के मजार पे जाके वहां इबादत करते थे। अब
गरीब नवाज के आस्थाने के करीब बाबा फरीद का चिल्ला है। उस चिल्ले के पास औरतों की भीड़ लगी रहती है। औरतें वहां जाके भीख मांगती हैं कि मेरा शौहर, मेरा बेटा, मेरा दामाद, मेरी जवान बेटी, मेरा जवान बेटा, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है। यानी बस इनको सिर्फ यही चाहिए, सीना पीटना है, मुरादें मांगनी है। और सब मुरादें क्या मांगनी है? जिससे तिससे मुरादें मांगनी है। गुहाल में चले जाना है, वहां बैगन डाल देना है और वहां जानवरों से मिन्नतें मांगनी है। यह शिर्क है, यह हराम है, काफिर हो जाओगे। अगर तुमने जंगल में जाके बैगन को डाल के बैगन से मुरादें मांगी और तुमने जानवर से मुरादें मांगी, अगर तुम किसी तुम मकबूरी में चले गए, वहां तुमने किसी काफिर और मुशरिक के पास जाके तुमने मांगी, ईमान खत्म, निकाह खत्म, सारे औलाद तेरे हरामी और वरदुज़्ज़ना पैदा होती रहेंगी। इसलिए जबान से कोई काफिराना जुमला न निकले और कोई काफिराना काम ना हो। गुस्से में कोई ऐसा कुफ्र मत बक जाना कि तेरा निकाह टूट जाए और तेरी बीवी तेरे लिए हराम हो जाए। मुसलमान पहले सोचता है फिर बोलता है, पहले गौर व फिक्र करता है तब बोलता है। मुसलमान दरगाहों पे वो काम करने नहीं जाता है जो काम एक गैर मुस्लिम करने के लिए मठों में जाता है, मंदिरों में जाता है। वह मंदिरों में अपने हाथ से मूर्ति बनाता है, उस मूर्ति के सामने जाके मुरादें मांगता है और फिर उस मूर्ति को उठा के पानी में फेंक देता है या उसी को खुदा समझता है। यही वजह है कि अपने हाथों से कोई शक्ल बनाया, उसको जब तक चाहा खूब नचाया और लोगों से चंदा वसूल किया, खूब नाचा गया, डीजे बजाया, उसके बाद अपने हाथों से जुलूस निकाल के मुसलमानों को गालियां देकर उसे पानी में फेंक डाला। ये बता दे कि तू उसको खुदा कहता है जो तुमने अपने हाथों से बनाया है और उससे तू मुरादें मांग रहा है जिसको तू उठा के पानी में फेंक देगा। दुनिया में सबसे ज्यादा घटिया तरीन फिक्र अगर किसी की है वो यही फिक्र काफिराना है कि एक आदमी अपने हाथ से कुछ बनाए, उसको खुदा कह दे, उससे मुरादें मांगे, फिर उठा के उसी को पानी में फेंक डाले। इससे ज्यादा घटिया फिक्र और किसकी हो सकती है? तो हमारा त्योहार हमको बुरा कहेगा ही, हमारे सिस्टम को बुरा कहेगा ही। हमारा तो 5 दिन रोजाना 5 टाइम नमाज फर्ज है, लेकिन ईद का त्योहार जो सबसे बड़ा त्योहार है, उस त्योहार में बता दे कि डीजे बजता है, बता दे कि नाच होता है, उस त्योहार में बता दे कि कोई खुराफात करते हैं। अगर मुट्ठी भर कुछ लोग खुराफात करें उसको नहीं देखा जाएगा, बल्कि जो इस्लाम समझाता है, जो इस्लाम के बारे में बताता है, जो इस्लाम की स्टडी करता है, ये बता दे उसने कभी बताया है आज ईद का दिन है, चलो आज तनीमा हाल भर देंगे, आज ईद का दिन है, नाचते हुए ईदगाह जाएंगे, आज ईद का दिन है, नाचते हुए ईदगाह से घर आएंगे और चल चल के बफे सिस्टम में नाच नाच के खाएंगे। और आज का दिन है, आज दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालेंगे, अपनी बीवी तो फीकी होगी, अब दूसरों की बीवी पे निगाहें डालेंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे, क्यों साहब ईद का दिन है, बुरा मत मानो, आज ईद का दिन है। दूसरों की आबरू लूटेंगे, शराब पिएंगे और जबरदस्ती अपनी बातें दूसरों पे थोपेंगे। ये कोई बता दे पूरी दुनिया में होता हो। हमारा त्योहार यही है कि ईद का दिन है, डेली 5 नमाज, ईद के दिन 1 नमाज अलग से वाजिब हो जाती है, 6 नमाज रोजाना, 5 नमाज, बकरीद के दिन 6 नमाज रोजाना, चाहे तकबीर कहते मस्जिद जाओ न जाओ, ईद के दिन एक रास्ते से जाओ, बोलो अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ही सबसे बड़ा है, ना कोई पठान बड़ा, ना कोई सैयद बड़ा, ना कोई शेख बड़ा, ना कोई फकीर बड़ा, ना कोई नदा बड़ा, ना कोई जोलाहा बड़ा, ना कोई अरबी बड़ा, ना कोई अजमी बड़ा, ना कोई धामनगर का बड़ा, ना कोई बिहार का बड़ा, ना कोई अरब का बड़ा, ना कोई अजम का बड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो हमारा त्योहार आया, तस्बीह बढ़ गई, तकबीर बढ़ गई, तहमीद बढ़ गई, जिक्र बढ़ गया, खैरात बढ़ गई। रोजाना खैरात करो या ना करो, आज ईद का दिन है, सदक़े फित्र निकाल दे, गरीबों को कपड़ा दे दे, गरीबों के चूल्हे में आग सुलगने के इंतजाम कर दे, आज खैरात करना है। ये हमारा त्योहार है। मस्जिद में घुस जा, मस्जिद में एक चूटी की तस्वीर नहीं मिलेगी, मस्जिद में एक सांप की तस्वीर नहीं मिलेगी, मस्जिद में एक रेंगने वाले पर कीड़े मकोड़े की तस्वीर नहीं मिलेगी। हमारा दीवार, हमारी दीवार, हमारा मेहराब, हमारा मेंबर, हमारा मुसल्ला, मस्जिदों का सिस्टम देख ले। अगर दिल जिंदा है तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा, अगर दिल जिंदा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा करेगा। अगर वहां कोई घुस जाए जहां एक तरफ खून है, एक तरफ जानवर की तस्वीर है, एक तरफ सांप की तस्वीर है, एक तरफ बंदर की तस्वीरें हैं, इस पाकीज़ा कौम को तू नीचा दिखाएगा? नहीं दिखा पाएगा। इससे पहले भी लोगों ने नीचा दिखाया था, जो बहुत बड़ा ताकतवर था उसने भी नीचा दिखाया था। जनाब इब्राहिम को नमरूद ने आग में डलवा दिया, जनाब फिरौन ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मारने का प्लान बनाया, शद्दाद ने नबी को झुठलाते हुए खुद साख्ता जन्नत बनाई, अबू जहल ने मेरे पैगंबर के कत्ल का प्लान बनाया। लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि नमरूद को एक मामूली मच्छर से अल्लाह ने तबाह कर दिया। आज मूसा इब्राहिम जिंदा है, नमरूद तबाह बर्बाद
बर्बाद हो गया। फिरौन को अल्लाह ने दरिया में तापा तापा के मार दिया। आज फिरौन मुर्दा है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम आज नमाजों में जिंदा है, आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, नमरूद मर गया, सब्र जिंदा है, जुल्म मर गया, आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा है, नमरूद मर गया, आज फिरौन मर गया, आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, शद्दाद मर गया, अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल नहीं हो सका। अल्लाह ने जबरदस्त आंधी भेजकर उसका गुरूर तोड़ डाला। बरस में खुद साख्ता जन्नत की तामीर की थी, दुनिया भर से हीरे जवाहरात को मंगवाया था, सोने चांदी की ईंटों से जन्नत की तामीर की थी, उस जन्नत में खुश नहीं पाया। शद्दाद उसके तमाम मानने वालों को घर में प्रवेश करने से पहले बुरी मौत के घाट उतार दिया गया। कौन है जो कल के नमरूद को नहीं छोड़ा, कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, कल के शद्दाद को नहीं छोड़ा, कल के हामान को नहीं छोड़ा, कल के कारून को जमीन में धंसा दिया, कल के अबू जहल को जो मुस्तफा के कत्ल का प्लान बनाया था, मैदान बद्र में दो छोटे छोटे बच्चों के हाथों इस अरब के सोरमा को बुरी मौत के घाट उतार दिया। इसलिए ए कौम मुस्लिम, ये ड्रामे और नाच गाने से मुतासिर मत होना। चाहे तेरे हाथ में ताकत है, तू जज को खरीद करके फैसला बदल ले, चाहे तेरे हाथ में अपने मेंबर है, चाहे उसे घूस देकर रिश्वत देकर अपने बिल की हिमायत में उससे वोटिंग लेकर तू वक्त की जायदाद को हड़पने का प्लान बना ले। हम कमजोर है मगर मेरा खुदा ताकतवर है, मेरी मुस्तफा ताकतवर है। इसलिए यकीन रख लेना, गिरह बांध लेना, मेरा खुदा वो है जो कल के नमरूद को नहीं छोड़ा, वो आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा। जो कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, वो आज के फिरौन को नहीं छोड़ेगा। जो कल के अबू जहल को नहीं छोड़ा, वो आज के अबू जहल को नहीं छोड़ा। कुफ्र मिट जाएगा, हक हमेशा गालिब होता चला आया है, कयामत तक गालिब होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर। एक कौम मुस्लिम जो सांप के सामने सजदा करता हो इसको इज्जत मिल जाएगी, और जो खुदाए वाहिद को सजदा करता हो वह जलील हो जाएगा। जो शराब पीता हो उसको इज्जत मिल जाएगी, और जो शराब की बूंद बूंद को हराम समझता हो वह जलील हो जाएगा। जो ज़िना करता हो उसको इज्जत मिल जाएगी, और जो हलाल तरीके से अपनी बीवी से सोहबत करता हो वह जलील हो जाएगा। जो चरस पीता हो वह इज्जत मिल जाएगी, और जो चरस को हराम समझता हो उसको जलील हो जाएगा। जो दूसरों की प्रॉपर्टी पे कासिबाना कब्जा करता हो वो इज्जत वाला हो जाएगा। जो एक एक बारिश जमीन को फूक फूक के अपने हक में इस्तेमाल करता हो वह जलील हो जाएगा। एक कौम मुस्लिम सुन ले, मौलाना की बात झूठी हो सकती है, पीर साहब की बात झूठी हो सकती है, आम लेक्चर की बात झूठी हो सकती है, नेता की बात झूठी हो सकती है। जिस खुदा का कलमा पढ़ते हो वह खुदा सच्चा, उस खुदा का कलाम सच्चा, कुरान सच्चा, मुस्तफा की हदीस सच्ची, मुस्तफा अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह सच्चा, अल्लाह का पैगंबर सच्चा। तो दुनिया के नेता की बात मत सुनना, कोई मौलाना अपनी बात बोले उसकी बात मत सुनना, मगर कुरान सुनना। कुरान में अल्लाह कहता है युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। जो काफिर चाहेगा नहीं होगा, इस्लाम का नूर मुकम्मल होके रहेगा। इसी की तशरीह मुस्तफा हदीस में करते हैं, ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतुम मदरियम वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रुए जमीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। इसलिए तुम्हें नर्वस नहीं होना है, तुम्हें मायूस नहीं होना है, तुम्हें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है। अगर तू गुनहगार है तो क्या हुआ, तेरा खुदा तेरा परवरदिगार वो मालिक मुख्तार है, वो पाक है, वो पाक परवरदिगार है, वो ताकत वाला है, वही सारी कायनात का खालिक है। सबसे पहले अगर कोई मन के खिलाफ कोई काम हो जाए कि हम चाहते कुछ थे हो कुछ गया, तो अब उसी रब्बे करीम की रस्सी को मजबूती से थाम ले, तौबा कर ले, मस्जिद को आबाद कर, सजदा कर, आंसू बहा। जहां 200 करोड़ मुसलमान आंसू जहां बहाया, जो काम एटम बम से नहीं होगा वह काम आंसू के कतरे से निकल जाएगा, वह काम रूहानियत से निकल जाएगा। आज तुम्हारी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, आज तुम काफिरों की तरह मकान के मुकाबले में लग गए हो, काफिरों की तरह कपड़े के मुकाबले में लग गए हो, काफिरों की तरह जमीन की खरीदारी के मुकाबले में लग गए हो। जबकि हुजूर ने कहा था फला तत्तखिजू ज़ैअ फतरगबू फी दुनिया, मालो असबाब की खरीदारी के पीछे मत पड़ना वरना तू दुनिया की तरफ माइल हो जाएगा।
ये दुनिया तुम्हें फुर्सत नहीं देगी जी भर के सजदा करने की, ये दुनिया तुम्हें फुर्सत नहीं देगी जी भर के तिलावत करने की, यह दुनिया तुम्हें मोहलत नहीं देगी आखिरत की फिक्र करने की। एक जमीन के बाद दूसरी जमीन, एक मकान के बाद दूसरा मकान, एक प्लॉट के बाद दूसरा प्लॉट, इसी में अचानक चक्कर आएगा, मौत आएगी, गिर जाओगे और सड़ने के लिए कब्रिस्तान पहुंच जाओगे तो अफसोस होगा कि जी भर के मैंने खैरात नहीं की, जी भर के मैंने सजदा नहीं किया। इसलिए ज्यादा मालो असबाब की खरीदारी के चक्कर में नहीं पड़ना है। लोग मशवरा देते हैं साहब मौलाना साहब आज आपका जलवा है पूरे हिंदुस्तान में, पैसे आपके पास हैं, तो हर साल 2-2 प्लॉट खरीद लीजिए ताकि बाल बच्चों को 10-20 प्लॉट छोड़ के मरिएगा, वरना आज अगर मर गए तो बच्चों का क्या होगा। क्या गंदी गंदी बातें बोलता है यार। काफिर जो बात बोलता है वही बात तुम बोलता है, जो बात मुशरिक बोलते हैं वही बात तुम बोलता है। मुशरिकों की बातें क्यों बोलता है जबकि इस्लाम का बुनियादी अकीदा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। सबकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। जब तुझको अल्लाह ने पाला है तो वही अल्लाह तेरी औलाद को भी पालेगा। अब तुम गुनहगार मत बन, अपनी औलाद को दीनदारी सिखा दे। संभल कहा गया है कि आखिर वक्त में औलाद के हाथों माँ बाप की तबाही होगी, माँ बाप के हाथों औलाद की तबाही होगी, दोस्त के हाथों दोस्त की तबाही होगी। यानी दोस्त अगर आपको शरीफ भी बनेंगे, शरीफ बनने नहीं देगा। अगर आप जन्नती बनना चाहेंगे, औलाद जन्नती बनने नहीं देगी। औलाद बोलेगी सिर्फ आप ही को जन्नत जाना है और दूसरों को जन्नत नहीं जाना है। वो तो साहब दिन रात मस्त रहते हैं, हर साल जमीन खरीदते हैं, उनके पास फिक्स डिपॉजिट भी बहुत लंबा चौड़ा है। आपके पास क्या है? तो आप बाल बच्चों की बातें सुनने के बाद आप भी हरामखोरी की तरफ माइल हो जाएंगे। आप भी सजदा नमाज सबकी लज्जतें छोड़कर रमजान के दिनों में 5 दिन में जल्दी जल्दी तरावी खत्म हो जाए, उसके बाद बिल्कुल आजाद होकर अपने काम में लग जाए। जबकि कुरान पाक एक खत्म करना सही सही पढ़ना सुनना ये अलग सुन्नत है, और रमजान की हर रातों में 20 रकात तरावी पढ़ना एक अलग सुन्नत है। एक सुन्नत अदा करना चाहते हैं 5 दिन में और बाकी पूरा रमजान कारोबार करने के लिए इस शहर में उस शहर में जाएं। जब इस शहर में उस शहर में जाके खाना खाते हो, इफ्तारी करते हो, सहरी करते हो, तो फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के 20 रकात तरावी तो पढ़ी जा सकती है। चाहे बम्बई जाएं, मैंने रमजान में शबे कदर में खिताब करने में हैदराबाद गया, वहां मैं 2 दिन रहा। जुमातुल विदा का खिताब मैंने वहां किया, एक दिन मैंने दूसरी जगह पे मैंने खिताब किया, मगर एक रात भी मेरी 20 रकात तरावी नहीं छूटी। एक खत्म कुरान मैंने किया, उस दौरान मैंने खिताब किया, यानी मैंने पूरी तरावी सुनी। उसके बाद फिर मैं जलसे के लिए 100 किलोमीटर दूर जाकर के मैंने वहां खिताब किया। फिर वहां से वापस आके मैं अपने घर में मैंने सहरी खाई। उसके बाद फिर जो अपने मामूलात थे दूसरे दिन के वो मामूलात मेरे रहे। मैं हैदराबाद गया, वहां मेरी नमाज तरावी नहीं छूटी, वहां मैं 2 दिन रहा, वहां मेरा रोजा नहीं छूटा। एक बहाना है कि काम करने जाना है, जल्दी से तरावी से छुट्टी पाले। कुरान पाक सुनना इसीलिए था कि कुरान पाक वर्ड टू वर्ड रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, हर्फ बहर्फ ताकत हासिल करने का जरिया है, ताकि बंदा गौर से सुने, कुरान पाक के पैगाम को सीने में जगह दे और ताकतवर हो जाए। 30 दिन कुरान सुने, 11 महीने तक उस सुने हुए का रूहानी असर अपने सीने में महसूस करे। ये है कुरान पाक सुनाने का और पढ़ाने का असर। माह रमजान में जो दिन में दाना खाना हराम करार दे दिया गया, रोजा पानी पीना हराम करार दे दिया गया, ये हलाल बीवी है मगर मेरे लिए हराम हो गई, ये हलाल दाना है मगर मेरे लिए हराम हो गया, ये हलाल पानी है मगर मेरे लिए हराम हो गया। क्या मतलब? जानवरों की तरह रस्सी में बांध दिए जाए, उसको भी सुबह से लेकर शाम तक दाना पानी ना दो, या जानवर भी भूखा प्यासा रह जाएगा? या वही रोजा है? रोजा है, कुरान कहता है लअल्लकुम तत्तकून, रोजा इसीलिए फर्ज हुआ है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, गुनाहों से बचने वाला बन जाओ। क्या मतलब? आज दाना से रुका है अल्लाह के कहने से, आज पानी से रुका है अल्लाह के कहने से, आज अपनी हलाल बीवी से रुका है अल्लाह के कहने से। तो अल्लाह इन हलाल चीजों से रोकवा के तुम्हें एक बड़ी इबादत के लिए तैयार करना चाहता है, ताकि आज हलाल से रुकने की प्रैक्टिस हो जाए। तो जिस खुदा के कहने से आज दाना पानी छोड़ा है, उसी रब के कहने से कल झूठ छोड़ देना, कल शराब छोड़ देना, कल रिश्वत छोड़ देना, कल चुगलखोरी छोड़ देना, कल गीबत छोड़ देना, कल ज़िना छोड़ देना, सनीमा छोड़ देना, तमाम हराम चीजों को छोड़ देना। तो क्या मतलब? रोजा एक सांकेतिक सिंबॉलिक चीज है, दाना पानी एक सिंबॉलिक चीज है, असल में उसका पस मंजर, असल में बैकग्राउंड है हराम से रोकवाना, गुनाहों से रोकवाना, ताकि इस रुए जमीन पर तुम मुत्तकी बन जा, परहेजगार बन जा। इस कदर परहेजगार बन जा कि कोई काफिर तुम्हें आंख दिखाए तो तलवार उठाने की जरूरत
बाद में पढ़े। इस कदर मुत्तकी बन जा कि हाथ उठाने से पहले दिल में ख्याल आए अल्लाह ताला तेरी मुराद पूरी फरमा दे। जैसे डॉक्टर इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज मेरे गुनाहों ने मुझको तबाह बर्बाद कर दिया। आज मेरे गुनाहों ने मुझको अंदर से बाहर से खोखला कर दिया। शराब पीने में सबसे ज्यादा आगे कौम मुस्लिम। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क है, सबसे ज्यादा शराब मुसलमान पीते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां इंस्टाग्राम पे नाच रही है। सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां, ये कौन? निकाब पहन के नाचती है, निकाब पहन के घर से बाहर जाती है। निकाब पोश खवातीन गैर मुस्लिमों के लिफ्ट दिए जाने से इस कदर इनके बदन में आग लगी है। उस आग को बुझाने के लिए जन्नत जहन्नम, मौलाना की तकरीर, कुरान पाक का पैगाम, हदीस पाक का पैगाम, सबको ताक पे रख करके उस बदन की आग बुझाने के लिए उस काफिर के मोटरसाइकिल पर बैठकर उसके साथ चली जाती है। भले ही 10 दिन के बाद वह मुशरिक उसको 11 टुकड़े में काट दे, उसकी लाश को हजारों टुकड़े में करके हजारों जंगल में फेंक दे, कल उसे बीच चौराहे पे छोड़ के वह भाग जाए, ना इस हाल में रहे कि घर लौट के जा सके, ना इस हाल में रहे कि दूसरा उससे शादी कर सके। चाहे कल जो भी हो, आज इस कदर बदन में आग लगी है कि आज आग बुझाने के लिए मिले कोई शमार, मिले कोई संथाल, मिले कोई डोम, मिले कोई पखाना ढोने वाला भंगी, उस भंगी के साथ एक पौष घराने की बेटियां भाग रही है। और तू कहता है कि इस्लाम खतरे में आ गया, और तू बोलता है कि अल्लाह कहां है, तू कहता है रसूलुल्लाह कहां है, तू बोलता है कि गौसे पाक कहां है, तू कहता है गरीब नवाज कहां है। हिंदुस्तान में हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही है, गरीब नवाज की करामत कब आएगी? हिंदुस्तान में हमें जलील मारा पीटा जा रहा है, मुजाहिदे मिल्लत की करामत कब आएगी? बिहार में हम जलील किए जा रहे हैं, मखदूम बिहार की करामत कब आएगी? गौसे आजम का नाम लेते हैं, हम जलील हो रहे हैं, गौसे आजम की मदद कब आएगी? ये कौन अब बोलने का हक तुझको नहीं है? ये वही बोलेगा जो गौसे आजम के तरीके पे अमल करेगा, जो ख्वाजा गरीब नवाज की बातों को मानेगा, जो मुजाहिदे मिल्लत की तालीमात पे अमल करेगा। सिर्फ मुजाहिदे मिल्लत के नाम के ढोंग नहीं रचेगा, सिर्फ उनका नाम लेके 2 पैसा नहीं कमाएगा, सिर्फ मुजाहिदे मिल्लत की बात बोल के सिर्फ 2 पैसा नहीं कमाएगा। मुजाहिदे मिल्लत जेल में भी नमाज नहीं छोड़ा, और तुम ट्रेन में नमाज छोड़ता है, तुम अपने कमरे में बैठ के नमाज छोड़ता है, तुम अपने घर में नमाज छोड़ता है। झूठा है वो जो उस पाक मुजाहिद का नाम इस नापाक जबान से लेता है। या बेनमाजी, ये नमाजें छोड़ने वाला, ये झूठ बोलने वाला, ये सिनेमा देखने वाला, ये अपने आप को लुच्चागिरी की गलीज कीचड़ में लथपथ करने वाला। इसका मतलब है ये दाढ़ी सिर्फ 2 पैसा कमाने के लिए, ये टोपी 2 पैसा कमाने के लिए, मुजाहिदे मिल्लत का नाम लेना 2 पैसा कमाने के लिए। जो हकीकत में मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत करेगा तो वो चाहे दूसरों को सुनाए ना सुनाए, वो यही कहेगा जब मेरा मुजाहिद जेल में नमाज पढ़ा, जेल से बाहर नमाज पढ़ा, ट्रेन में नमाज पढ़ा, तो मैं भी कसम खाता हूं जब तक मेरी लाश घर से ना निकल जाए, ना जोहर छोड़ूंगा, ना फजर छोड़ूंगा, ना असर छोड़ूंगा, ना मगरिब छोड़ूंगा। ये है मुजाहिदे मिल्लत का पक्का वफादार, जो ढोंग ना करे, मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी से नूर हासिल करे, प्रकाश हासिल करे। ये है सच्ची मोहब्बत, ये है सच्ची। बाकी वो सब ढोंग सबको मालूम है कि ये दयार फना का है, उसका नाम ले लिया, वो बिहार का दयार फना का है, उसका नाम ले लिया, बंबई मखदूम महाइमी का है, उसका नाम ले लिया, राजकोट और गुजरात फला बुजुर्ग का है, उसका नाम ले लिया, ताकि लोग समझे कि बड़ा आशिक है और उसको 2 पैसा दें और ये खाएं पिए। वह ढोंगी है। मुजाहिदे मिल्लत का वफादार कौन है? गौसे आजम का वफादार कौन है? इमाम हुसैन का वफादार कौन है? इमाम हुसैन अपने बाल बच्चों को समेत ले जाकर मैदान करबला में खुदा के नाम पे गर्दन कटवा दें, 1000 तीरों से अपने जिस्म को जख्मी करवा दें, अपने बाल बच्चों को कटा दें, मगर उफ तक न कहें, आंख में आंसू के कतरे नहीं आए, अल्लाह के नाम पे गर्दनें कट रही है, मगर आपका हौसला पस्त नहीं हो रहा है, आपका सब्र जख्मी नहीं हो रहा है। जवान बेटों की लाशों पे सब्र करने वाला हुसैन, अपने बाल बच्चों की लाशों पे सब्र करने वाला हुसैन। तो हुसैन की कहानी नाचने की कहानी नहीं है, हुल्लाबाजी की कहानी नहीं है। हुसैन की कहानी वह झंडा लेके दौड़ के शराब पी के गुटखा खा के और चरस पी के हुसैन करने की कहानी नहीं है। हुसैन की कहानी है सब्र की कहानी, इसार की कहानी, कुर्बानी की कहानी। सच्चा हुसैनी वो है, वह जान ले जब मेरा हुसैन गर्दरे कट
लौटा के भी मुस्कुरा रहा है, तो अगर आज आजमाइशों में मैं पड़ जाऊं, मैं तरेक नहीं करूंगा। औलाद जाए जाए, औलाद जाए जाए, जान जाए जाए, वतन जाए जाए, मगर ईमान नहीं जाने दूंगा, अकीदा नहीं जाने दूंगा। वो है सच्चा हुसैनी, वो है सच्चा हुसैनी। ऐसा नहीं कि फिल्मी स्टाइल की तरह अभी रोया अभी हंसा, ये अंदाजे तबलीग है को फिल्मी मैंने कहा है, कि अंदाजे बयान को मैंने फिल्मी कहा है, मगर बदतमीज बेहया बेशरम सच्ची बात को झूठी बातें कहने वाला उसको कहता है मौलाना शहरयार ने करबला के वाकया को फिल्मी कहानी कह दिया। मैं कहता हूं जालिम बंदर, मैंने करबला की कहानी 3-3 घंटे में बयान करता हूं। मैं मुहर्रमुल हराम के मौके पर बंबई में 12-12 तकरीरें रोजाना 2-2 घंटे तक मैं बयान करता हूं। अहले बैत की फजीलत, हसन करीमैन की फजीलत, अहले बैत अतहार की कुर्बानी, हुसैन की कहानी सब्र की कहानी है, इसार की कहानी है। तो तुम रो, तुम ताजिया बनाओ, तुम ढोल पीटो, तुम अपने शिया राफिजी की तरह अपने जिस्म को जख्मी करो और तुम औरत बन के आंसू बहाओ। हम सुन्नी आंसू नहीं बहाते हैं, हमें नाज है कि मेरा रहनुमा हुसैन जैसा है, अली अकबर जैसा है। हमें हुसैन की शहादत पे नाज है, हमें हुसैन की कुर्बानी पे नाज है, हमें हुसैन की इसार पे नाज है, हमें हुसैन की बहादुरी पे नाज है, हमें हुसैन के जज्बे शहादत पे नाज है, हमें हुसैन के बेटों पे नाज है, हमें हुसैन की बेटियों पे नाज है। तुम हो जो उसे फिल्मी कहानी बयान करके हंसो और रो और रुलाओ। हम नहीं बोलते, हम तो कहते हैं कि लाशों के अंबार पे भी जिसके सर से दुपट्टा नहीं हटा, जिसने अपने पर्दा को जाने नहीं दिया, वो हुसैन की बेटियां हैं, वो हुसैन की शहजादियां हैं, वो हुसैन के घर की खवातीन है। जिसके घर में एक मैयत हो, उसके सर से दुपट्टा नीचे हो जाए और वो सिर्फ रोने लगे, सर के बाल नोचे, वो अहले बैत अतहार की सच्ची मुहिब कभी नहीं हो सकती। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला वो होगा। वहां लाशों के अंबार पे भी पर्दा है, लाशों के अंबार पे भी हया है, लाशों के अंबार पे भी शर्म है, लाशों के अंबार पे भी गैरत है। तो सच्चा हुसैनी, हुसैन से मोहब्बत करने वाली वह औरत होगी जहां अहले बैत की लाशों के अंबार पे पर्दा है। तो तेरा पर्दा न ईद के नाम पे नीचे हो, न बकरीद के नाम पे जलील हो, न तेरा पर्दा लाश के नाम पे जलील हो, न तेरी खैरत दफन हो। चाहे जनाजा आए, चाहे बारात आए, चाहे ईद आए, चाहे बकरीद आए, हर हाल में कनी से फातिमा बन के रहना, सर से दुपट्टा न खिसके, जबान से हया की चादर तार तार ना हो। जिस दिन तू पर्दे में रही तो तेरा बेटा हुसैन तो नहीं होगा, मगर गुलाम में हुसैन बन के दीन का काम करता रहेगा। इस्लाम जबरदस्त मजहब मुहज़्ज़ब का नाम है। इस्लाम दबने नहीं आया है, इस्लाम कुफ्र दबाने आया है, इस्लाम शिर्क मिटाने आया है। इस्लाम दुनिया में अत्याचार और मजालिम की चादरों को पाश पाश करने आया है। आज इस्लाम मुस्कुरा रहा है। इससे पहले भी बड़े बड़े दुश्मन आए थे, मगर सारे दुश्मन धाराशायी हो गए। आज का दुश्मन तो कमजोर है, आज के दुश्मन के पास न इल्म है, बस उसके पास ऐसे ही खाली खोली घमंड है कि हम कोर्ट खरीद लेंगे, हम संसद का वोट खरीद लेंगे। आज का मुशरिक कमजोर है, कल का मुशरिक ताकतवर था, जिसने लाशों के अंबार लगा दी, जिसका प्लान बड़ा था, जिसकी जबान बड़ी तल्ख थी, जो खिताबत जादू की तरह करता था, जिनके पास हिम्मत थी, जिनके पास हौसला था, जिन्होंने मुल्क को बंटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने हिंदुस्तान की तहजीब और तारीख को बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके पास इनसे ज्यादा इल्म था, इनसे ज्यादा ताकत थी, इनसे ज्यादा हौसला था, मगर उसके बावजूद रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट यही निकला, एक कौम मुस्लिम कभी नर्वस मत होना, कभी डिप्रेशन का शिकार मत होना। तुम और हम तो आज मर जाएंगे, कल तेरी मौत का ऐलान होगा, परसों मेरी मौत का ऐलान होगा। न हम रहेंगे न तुम रहोगे। जब मुजाहिदे मिल्लत नहीं रहे, मुफ्ती आजम हिंद नहीं रहे, ताजुल शरिया नहीं रहे, जब सदरुल शरिया नहीं रहे, जब सदरुल अफाजिल नहीं रहे, जब इमामुन नहव नहीं रहे, जब सदरुल अफाजिल नहीं रहे, जब मलिकुल उलमा नहीं रहे, तो हम कैसे रहेंगे? तुम कैसे रहोगे? हम भी नहीं रहेंगे, तुम भी नहीं रहोगे, कोई नहीं रहेगा।
मुमकिन है कि बहादुरपुर नहीं रहे, मुमकिन है कि मेरा बिहार नहीं रहे। दुनिया में तब्दीली इस तरह की आती रही। कल जो खूबसूरत शहर था, आज वो शहर नदी में तब्दील हो गया। नहीं देखा तुमने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक? हम लोग भी कई बार सोचे कि बैंकॉक जाएंगे। एक मौलवी साहब उत्तर प्रदेश में हमसे बोला कि अगर प्रोग्राम नहीं भी आता है तो भी बैंकॉक घूमने के लिए जाइए, ताकि वहां जाके वहां के नदी नाले, वहां के समंदर, वहां के कल्चर को देखिए, फिर आकर के हिंदुस्तान में लोगों को बताइएगा कि थाईलैंड क्या है, वहां की जबान कैसी है, वहां की राजधानी बैंकॉक का कल्चर कैसा है। सोचता रहा मगर जा नहीं पाया। मगर जाने की एक हिम्मत इस माना भी नहीं हो रही थी, क्योंकि थाईलैंड आज टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। बैंकॉक वहां की जो राजधानी से हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, उसी तरह बैंकॉक अय्याशी का अड्डा बन चुका है। यानी बैंकॉक के होटल ज़नाकारी से भरे हुए हैं। बैंकॉक में अय्याशी करने हिंदुस्तान के लोग जाते हैं। वहां गए, होटल में 5 दिन रहा, नई नई लड़कियों के साथ ज़नाकारियां की। लड़कियां हिंदुस्तान से और दूसरी जगहों से जाती हैं, अपने हुस्न का सौदा करके 2-4-10 लाख रुपए कमा के 10 दिन में वहां से चली आती है। गांव देहात की लड़कियां पढ़ने के नाम पे कलकत्ता जाती हैं। अब उनका बाप गरीब है, उनका खर्चा हर महीने 20,000 रुपए का है। अब क्या होगा, महीने में 2 दिन होटल अटेंड कर लिया, वहां से 50,000 रुपए मिल गए, अपना उसी से महंगा मोबाइल। आज एक बंदा हमसे कहा कि ये मोबाइल आपको जेब नहीं देता है, इसको चेंज कर लीजिए। यानी वहां गरीब की बाप की गरीब बेटी महंगा मोबाइल, आईफोन, एप्पल का फोन है, वो सब क्या है, इज्जतों को नीलाम करके बेच करके महंगा मोबाइल, महंगा पर्स, महंगा सैंडल, महंगा जींस, महंगा टी शर्ट, ये सारा ड्रामा तो होता रहता है। और कहीं थोड़ा ज्यादा होता है, बैंकॉक में ज्यादा होता है। मगर कभी बैंकॉक जाने की हिम्मत नहीं हुई। उससे पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू में यह ड्रामा होता था। यह ड्रामा क्या होता था, हिंदुस्तान के अरबपति यहां से निकले, सूटकेस में पैसा भर लिया, अब वो वहां गए। वहां काठमांडू बिल्कुल हिल स्टेशन है, पहाड़ की वो राजधानी है। अब वहां मई जून में भी हल्की हल्की बर्फ गिरती है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, कंबल ओढ़ते हैं। जैसे दार्जिलिंग के पहाड़ पे, तमिलनाडु में ऊटी का पहाड़ है, वह हिल स्टेशन है। उस हिल स्टेशन पे बिल्कुल हवा मीठी मीठी आती रहती है। तो जहां ज्यादा नेमत अल्लाह की है, वहां ज्यादा इबादत करनी चाहिए अल्लाह की। कि नीचे बदन जल रहा है, ऊपर में चादर ओढ़ के बंदा सोया हुआ है, तो वहां सजदा ज्यादा करना चाहिए। लेकिन यह बंदा शरीर है, इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि इस दुनिया में ज्यादा खाया पिया मत करो, इस दुनिया में ज्यादा महंगा कपड़ा मत पहना करो, इस दुनिया में ज्यादा महंगा घर मत बनाया करो, क्योंकि यह महंगा घर तुझे मगरूर बना देगा। यह गरम गरम ज्यादा अच्छा खाना तुझे काहिल और सुस्त इबादत से दूर कर देगा। यह गरम गरम गजा तेरे अंदर ख्वाहिशात पैदा कर देंगी और तू ज़नाकारी की तरफ माइल हो जाएगा। जो कम खाता है वह कम बोलता है, कम गुनाह करता है। जो ज्यादा खाता है, ज्यादा बोलता है, ज्यादा गुनाह करता है। आज जो शौहर चले गए बाहर कमाने के लिए सऊदी अरब में, यहाँ उसकी बीवी है, दूसरे मर्दों के साथ साफ ताल्लुकात कायम करी हुई हैं। और जब वो मोहब्बत बढ़ गई, शौहर बेचारा मजदूरी करके, मेहनत करके, जानवर चरा के या लंदन में मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा के घर बना देंगे, बाल बच्चे को पढ़ा देंगे, बीवी को रानी बना के रखेंगे। वो तो मजदूरी कर रहा है, साल में एक बार आके 2 महीने की छुट्टी लेके अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ गुजारता है। लेकिन यहाँ गरम गरम गजा, ज्यादा खाना, ज्यादा गरम टेलीविजन देखना, ज्यादा गरम मोबाइल चलाना, तो बदन में लगेगी आग। तो क्या करेगा, वही मेरठ की जो लड़की, जिस लड़की ने पूरे हिंदुस्तान की नाक कटवा दी, हिंदुस्तान में रिश्तों को शर्मसार कर दिया, जिसने हिंदुस्तान के सारे लोगों को अंदर से हिला के रख दिया। वो अगर कोई मुसलमान लड़की होती तो सारे हिंदुस्तान के मीडिया वाले इस्लाम मुसलमान करके यह कमीने मुसलमानों को जलील करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन कोई नहीं बोला कि एक हिंदू लड़की, एक हिंदू लड़का इतना खतरनाक कदम उठा लिया कि अपने शौहर को 11 टुकड़ों में काट करके वह ड्राम में कैसे डाल करके ऊपर से सीमेंट डाल दिया। और फिर किस कदर हिम्मत कि अपने प्रेमी के साथ वो निकल गई नैनीताल की तरफ, मसूरी नैनीताल की तरफ रंग रलियां मनाने के लिए, ताकि दूसरे किसी रिश्तेदार को शक भी न हो कि इनके ये शौहर को काट दी है। यानी क्या ठठाई के साथ, घर शौहर का, कमाई शौहर की, शौहर का पैसा और रंग रलियां दूसरों के साथ। ये क्या है, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल, सिनेमा देखना, ये क्या है, गरम गजा खाना। मेरी बेटी अच्छा खाएगी, अच्छे घर में जाएगी, 1 लाख महीना मेरा दामाद कमाएगा, खूब आराम से खाएगी पिएगी, 5 घंटे सिनेमा देखेगी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के मोटी हो जाएगी, हार्ट की बीमारी हो जाएगी। और जो किचन नहीं जाएगी, जो झाड़ू नहीं लगाएगी, जो पोछा नहीं लगाएगी, जो कपड़ा नहीं धोएगी, सिर्फ शौहर की कमाई पे खाएगी सोएगी, उस जो 5 बार किचन नहीं जाए, उसे तो रोजाना 5 बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कभी शुगर को लेके जाना पड़ेगा, कभी हार्ट को लेके जाना पड़ेगा, कभी कोलेस्ट्रॉल को लेके जाना पड़ेगा,
कभी अर्थराइटिस को लेके जाना पड़ेगा, कभी थायराइड को लेके जाना पड़ेगा। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि दौलतों की मौजूदगी में सिंपल रहो, सादा रहो। तो पैसा 1 करोड़ तेरे पास रहे मगर तू सिंपल कपड़ा पहन, ज्यादा महंगा मत पहन। हदीस में आया है जो पैसा रहने के बावजूद ज्यादा महंगा कपड़ा छोड़ दे, अल्लाह ताला उसे जन्नत में रेशमी हुल्ला पहनाएगा, उसे जन्नत में रेशमी कपड़ा पहनाएगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तू काफिरों की तरह खाने के लिए नहीं पैदा हुआ है, तू जानवरों की तरह 10 घंटे सोने के लिए नहीं पैदा हुआ है, तू जानवरों की तरह, तू कुत्ता की तरह, कुतिया की तरह सूंघने के लिए नहीं पैदा हुआ है। तू पैदा हुआ है 5 बार मस्जिद जाने के लिए, तू पैदा हुआ है तिलावत करने के लिए, तू पैदा हुआ है अल्लाह का जिक्र करने के लिए, तू पैदा हुआ है माँ बाप की खिदमत करने के लिए, तू पैदा हुआ है समाज के गरीबों, मिस्किनों, माजूरों की देखरेख करने के लिए। अगर कम खाएगा, कम सोएगा, कम बोलेगा तो ज्यादा इबादत का वक्त अल्लाह तुझे अता फरमा देगा। यहां भी सुकून से रहेगा और मरेगा तो जन्नत तेरा इस्तेकबाल करने के लिए तैयार रहेगी। जो ज्यादा खाएगा वह ज्यादा गुनाह करेगा, जो ज्यादा सोएगा वह ज्यादा गुनाह करेगा, और जो ज्यादा बातें करेगा चौक चौराहे पे, नदी नाले पे, और चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, वह ज्यादा गुनाह करेगा। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है जो ताकत के बावजूद अच्छा खाना छोड़ दे, अल्लाह ताला उसे सेहत देगा, उसे तंदुरुस्ती देगा। और फिर अगर नहीं छोड़ेगा कल तो डॉक्टर के कहने से छोड़ना ही पड़ेगा। जो रोजाना गोश्त खाएगा, जब शुगर बढ़ जाएगा 500-600 से ज्यादा हो जाएगा, और जब इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, जब किडनी खराब हो जाएगी, तब तो डॉक्टर बोलेगा गोश्त तेरे लिए जहर है, छोड़ दे। 50 लाख की फॉर्च्यूनर छोड़ के पैदल चल, रोजाना 10,000 स्टेप कदम चलना पड़ेगा, वरना किडनी खराब होगी और तू सीधे डायलिसिस पे चला जाएगा और 2-4-10 दिन तड़प तड़प के मर जाएगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो रोजाना 10,000 कदम यानी 5 किलोमीटर रोजाना टहला करो। उसके टहलने से तुमको ऐसी लोग खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गैस की दवाई खाने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र आज 55 साल है। 55 साल में मैं कभी भी लगातार ऐसी लोग तो खाता ही नहीं हूं। कभी कभार पूरे 50-55 साल की जिंदगी में 2-4 दिन कभी कोई खिला दिया होगा, या डॉक्टर के पास कभी गए होंगे तो दवाइयों के साथ में गैस की दवाई कभी वो दे दिया होगा। मगर हमको आज एक नौजवान से मैंने 5 दिन पहले मैंने कहा, वो 2-4 दवाई का नाम लिया गैस की, मैंने कहा हम नहीं जानते हैं इसका नाम। वो चौंक के मेरा चेहरा देखने लगा, कहा हाँ ये तकरीर की बरकत है, ये खिताब की बरकत है। कोई 5 मिनट बोले तो हल्के सूखने लगे, कोई शादी ब्याह में 10 मिनट बोले तो गले में चूना लगाना पड़े। और आप साहब महीने के 30 दिन के महीने में 32 तकरीरें करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बोलते हैं। ना हड्डी में चूना लगाने की जरूरत है, ना हल्दी लगाने की जरूरत है, ना आवाज फंसती है, और ना साहब एनर्जी घटती है, और ना आप जमीन पे लेटते नहीं है, बल्कि सफर किया दिन में और रात में खिताब किया, 2-4 घंटे सो गया, सफर ही में झूमते हुए काम चल गया। आखिर ये क्या है? ये वही है, वे वही है रूहानी ताकत, स्पिरिचुअल ताकत, आध्यात्मिक ताकत। ज्यादा सेब संतरा खाने से वो ताकत नहीं मिलती। अल्लाह का जिक्र करता रहा, नेक काम करता रहा, कुरान पढ़ता रहा। जो काम संतरा खाने से जो ताकत ना मिलेगी वह कुरान पाक की तिलावत से मिल जाएगी, सजदे से मिल जाएगी, जिक्र इलाही से मिल जाएगी, नमाज पढ़ने से मिल जाएगी, रोजा रखने से मिल जाएगी। सारी दुनिया कहती रही कि जो 24 घंटे में नहीं खाएगा, 12 घंटे भूखा रहेगा, वह कमजोर हो जाएगा, वह कमजोर हो जाएगा, एनर्जी उसकी घट जाएगी। हिंदुस्तान का डॉक्टर झूठा ग्रेड ये कहता रहा कि रोजे में कमजोर हो जाएंगे, रोजे शुगर में रोजा नहीं रख पाएंगे। आज मेरे 10 से लेके 12 साल मेरे शुगर के हो गए, एक रोजा आज तक मैंने शुगर के नाम पे नहीं छोड़ा। मक्का शरीफ में रोजाना उम्रा करता रहा, रात में तरावी पढ़ता रहा उस धूप में, उसके बावजूद भी एक रोजा तर्क नहीं हुआ। हिंदुस्तान में इस साल पूरा रोजा मैंने रखा, एक रोजा सफर भी करता रहा। जुमा के दिन, अलविदा जुमा के दिन, जहां सिर्फ 25 मिनट तकरीर होती है, मैं 2.25 घंटे तक, 1 घंटा 45 मिनट, 1 बजे जमात होनी थी जुमा की, 2:45 बजे जुमा की जमात हो रही है, अलविदा जुमा की, 2.25 घंटे तक लगातार खिताब होता रहा, रोजे की हालत में होता रहा, खड़े खड़े होता रहा। जैसे मैंने आज आधा घंटा बोला, 2.25 घंटे तक इसी जुम्मतुल वदा के दिन मैंने हैदराबाद में खिताब किया है। ऐसा नहीं कि खिताब करने के बाद हमको लेटा दो, पानी चढ़ा दो, हम तो शुगर के मरीज हैं, 2.25 घंटा खड़े खड़े बोल दिए, अब इंजेक्शन चढ़ाओ, अरे मर गया, जल्दी से दिन डूबे, जल्दी से खाओ। नहीं नहीं, उसके बाद ना मेरी नमाज में कोई फर्क पड़ा, ना इफ्तार के टाइम तक कोई कमजोरी महसूस हुई। तो जो डॉक्टर कहता है रोजा मत रखो बीमार हो जाओगे, वह झूठा है। अलबत्ता एक डॉक्टरों की टीम है
जो डॉक्टर सघन अध्ययन करते हैं, जो डॉक्टर हकीकत बोलते हैं, ये झूठे गोदी मीडिया वालों की तरह ये झूठा डॉक्टर झूठ नहीं बोलता है। वह लोग कहते हैं रोजा से सेहत मिलती है, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। अमेरिका का डॉक्टर कहता है रोजा रखिए हेल्दी हो जाएंगे। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट कहता है रोजा रखिए हेल्दी हो जाएगा। हिंदुस्तान का रामदेव कहता है महीने में 2-4 दिन फास्टिंग कीजिए हेल्दी हो जाएगा। हॉलैंड का पादरी कहता है महीने में 3 दिन यानी 12 महीने में कम से कम 30 से लेकर 25 दिन तक फास्टिंग कीजिए। 16 से लेकर 12 घंटे तक फास्टिंग कीजिए, सेहतमंद हो जाएंगे। ये तो चंद लोग कहते हैं फास्टिंग कीजिए सेहतमंद हो जाएंगे। वो कहते हैं तजर्बा बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है। लेकिन एक कौम मुस्लिम, ये बात अगर सच है, ये बात वही है जो तेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही है। हुजूर कहते हैं साफिरू, सफर करो मालदार हो जाओगे, सुमू तसहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। आज दुनिया का 1 लाख डॉक्टर जिस नतीजे पर पहुंचा है वह बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कह दी है। इसलिए तो मैं कहता हूं ना कोई गांधी बड़ा, ना नेहरू बड़ा, ना अंबेडकर बड़ा, ना माओ तुंग बड़ा, ना लिंकन बड़ा, ना कोई मसोलिनी बड़ा, ना कोई हिटलर बड़ा, ना कोई दूसरा बड़ा। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मेरे पास वक्त नहीं, मैं वक्त से ज्यादा बोल चुका हूँ। 1 घंटा 15 मिनट टाइम मुझको दिया गया था, मैं 1 घंटा 20 मिनट में बोल चुका हूँ। जरा बस 5 मिनट का टाइम और मैं आपसे मांगता हूँ, और मैं अपने नाज़िम इजलास से 5 मिनट का टाइम मैं मांग रहा हूँ। जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई टाइम नहीं है, क्योंकि मुझको जाना है और ट्रेन पकड़नी है। वंदे भारत, वंदे भारत मैं नहीं बोलता हूँ, मैं वंदे भारत बोलता हूँ, क्योंकि वंदे का मीनिंग दूसरा होता है और वनडे में बोलता हूँ। वंदे भारत मुझको पकड़नी है और मुझको यहाँ से गया जाना है। वनडे भारत का टाइम, वो रेलवे स्टेशन पे खड़े रहिए, आप पानी लेने जाइए, टाइम हुआ तो गेट लॉक हो गया, अब बाहर झुनझुना बजाते रहिए आप। वो ट्रेन खड़ी है, गेट लॉक है, वो चली जाएगी, इसलिए हमें वक्त से पहले ही वहां जाना पड़ेगा। बस एक आखिरी बात नोट कर लें, मुसलमान खवातीन को ज्यादा गर्म खाना मत खिलाएं, उसको कपड़े का मुकाबला मत करने दें, उसको ज्यादा फालतू बातें उसको करने मत दें, हाथ में रिमोट मत दें, गर्म टेलीविजन पे गर्म मनाजिर उससे मत दें। एक तो है कि नमक रोटी खाएं, जब मरना ही है, कल दुनिया छोड़ के जाना ही है, तो क्यों नहीं अपने घर में रहें, बाल बच्चों के साथ रहें। अमेरिका में रह करके 50 करोड़ का मकान बनाने के बाद भी कब्रिस्तान ही जाना है, तो क्यों नहीं अपने वतन में नमक रोटी खा के अपने बाल बच्चों के साथ रह करके दीनदारी अपना करके इस दुनिया से दीनदार बन के जी भर के नमाज पढ़ के चले जाना है। एक काम तो ये कीजिए, अगर ये काम नहीं हो पा रहा है, घर से बाहर निकलना होगा, वतन में रोजी रोटी नहीं है, बाहर जाना होगा, तो फिर बाहर जाते हुए अपनी बीवी को दीन सिखा दीजिए, उसको फातिमा ज़हरा की सीरत बता दीजिए, उनको पर्दे में रहने की ताकीद कर दीजिए, वरना बाहर पैसा आप कमाएंगे, वो पैसा आपका खाएगी और दूसरों के बिस्तर को गर्म करेगी। इस तरह से वो मेरठ की लड़की ने किया, और इस तरह रोजाना हर अखबार में इस तरह के केसेस, क्या शहर, क्या देहात, क्या मालदार की बेटियां, क्या गरीब घराने की बेटियां, वहां हर तरफ मालदारों के यहाँ भी, वहां भी दीन है, वहां अल्लाह का डर है, अगर वहां आलिमों का आना जाना है, और गरीबों के यहाँ भी दीन है, अगर वहां आलिमों और नेक लोगों का आना जाना है। लेकिन जिस मालदार के यहाँ चोरों का आना जाना है, सिर्फ नेता का आना जाना है, सिर्फ कुफार मुशरिकीन का आना जाना है, वो मालदार, उसके बाल बच्चे भी बर्बाद हैं, उसी की बेटियां गैरों के साथ भागकर अपने इस्लाम का दामन छोड़कर कुफ्र को कबूल कर लेती है। लेकिन कसम खा के कहता हूं, जिस घर में तहज्जुद गुजार का आना जाना हुआ, नमाजी का आना जाना हुआ, जिनके बाल बच्चे ने उसके सजदे को देखा, उनके तहज्जुद को देखा, उनकी तस्बीह को देखा, उनके तिलावत को देखा, उनके बाल बच्चों के दिमाग में अल्लाह का डर, आखिरत की फिक्र पैदा होती है। जिस घर में चोर आएंगे, ना महरम मर्द आएंगे, जिस घर में हुस्न की, ज़िना की, एंजॉय करने की, घूमने फिरने, वो बातें करने वाले लोग आएंगे, अगर उस घर की औरतों की आबरू लूट गई तो लूटना ही था। जब चोर आएगा इज्जत लूटेगी, काफिर आएंगे इज्जत लूटेगी। जिस तरह घर में पीर आएंगे, फकीर आएंगे, नमाजी आएंगे, तहज्जुद गुजार आएंगे, तो आपके बाल बच्चों का भी तहज्जुद गुजार बनना तय है, नेक बनना तय है। इसलिए दोस्ती नेकों से कर, ताकि तेरी नस्लें नेक बन जाएं, और बुरों और काफिरों से दोस्ती मत कर, वो ना तेरा बच्चा भी तेरा न रहेगा, तेरी बीवी तेरी नहीं रहेगी, मकान न तेरा रहेगा, न दुनिया तेरी रहेगी, न उकबा तेरा रहेगा।
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। मोहम्मद से वफा का मतलब नहीं कि शेर पढ़ देना, नारा लगवा देना, 2-4 पैसे लेके अपना खा के चले जाना। यह शेर का मतलब है अपने घर में मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात को नाफिज कर दिए जाए। ज्यादा खाना नहीं है, ज्यादा सोना नहीं है, ज्यादा बोलना नहीं है, वरना आज हाथ में 1 लाख का मोबाइल लेके नाचता है, कल अल्लाह ताला उस घाट पे पहुंचा देगा जहां एक मोबाइल तेरे हाथ नहीं रहेगा, दाने दाने को तरस जाएगा। हुजूर ने कहा है अक्रिमू, दाने की इज्जत कर, जिस घर से रोटी रूठ जाती है दोबारा वापस नहीं आती है। इसलिए दाने की इज्जत कर, दौलत की इज्जत कर, नेमत की इज्जत कर, वरना जो नेमतें देना जानता है वो नेमतें छीन कर फकीर बनाना भी जानता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैंने सिर्फ एक बात में बोला हूँ आज की तकरीर में कि सारी दुनिया का खालिक अल्लाह है, वही रोज़ी देने वाला है, वही सारी दुनिया चलाने वाला है, वो सारे तमाशे देखता है वो अल्लाह। नाचने कूदने का तमाशा, जज को खरीदने का तमाशा, अमेंडमेंट बिल को पास करवाने का तमाशा, ये गाली गलोच देने का तमाशा, सारा तमाशा मेरा अल्लाह देखता है। लेकिन ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है, इसीलिए यहाँ खूब छूट अल्लाह देता है। लेकिन जब पकड़ता है तो कुतिया दाबिरुल कौमिल लजीना ज़लमू, जालिमों की बुनियाद काट के रख देता है, उनका नामो निशान मिटा के रख देता है। इसलिए कभी भी नर्वस नहीं होने का, कभी भी मायूस नहीं होने का। जो हमारे बड़े लोग हैं जो काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो आपको सड़क पे निकलने के लिए, एहतजाज प्रोटेस्ट करने के लिए आवाज़ देंगे। बस अपना ये कदम होगा, दीन की हिमायत में घर से आप निकल जाएंगे, बुज़दिल और चोर बन के नहीं रहेंगे, बल्कि अपना मेहनत से काम करें, बाल बच्चों को IAS ऑफिसर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, बैरिस्टर बनाएं, सिर्फ मौली साहब मत बनाएं, बल्कि दीन उसको सिखा दें। नमाजी डॉक्टर बनाएं, नमाजी लॉयर बनाएं, नमाजी बैरिस्टर बनाएं, नमाजी मास्टर बनाएं, नमाजी प्रोफेसर बनाएं, सिर्फ मौली साहब मत बनाएं उसको। एक मौलाना पूरे गांव में अगर अच्छा बासलाहियत दीनदार, वही पूरे गांव के लिए काफी है। एक बंदा एतकाफ में बैठ गया तो जिस तरह पूरे मोहल्ले वाले का कर्जा अदा हो जाता है, उसी तरह एक आलिम पूरे गांव वाले का कर्जा अदा करने के लिए काफी है। बाकी नमाज का कायदा सीखना ये हर मुसलमान मर्द औरत सब पर फर्ज है। कुरान पाक कायदे से सही ढंग से पढ़ना ये हर मुसलमान पर फर्ज है, हर औरत पर फर्ज है। तो अपना रिश्ता दीन से जोड़े रखिए। आज जरूरत है कि आपका बेटा लॉयर बने, बैरिस्टर बने, प्रोफेसर बने, IAS ऑफिसर बने। वो वहां सदन में जाके इस्लाम बेच नहीं दे, बल्कि घुट्टी में जलसा जुलूस के जरिए, आलिमों से मुलाकात के जरिए इस कदर इस्लाम पिला दीजिए कि जब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बने या पार्लियामेंट का मिनिस्टर बने तो ईमान बेचे नहीं, इतनी जबरदस्त मजबूत उसकी सेहत हो, ईमान की सेहत हो कि वह दूसरों का कुफ्र मिटा के उसे भी मुस्तफा का गुलाम बना दे। खुद दूसरों के रंग में नहीं रंगे, बल्कि इस्लाम के रंग में दूसरों को रंग दे। ये काम वो करेगा जो बेसिकली जिसका ईमान स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग करने के लिए किताबें मुताला करेगा, अच्छे लोगों की सोहबत में रहेगा, अच्छी बातें सुनेगा। आप एक 5 घंटे की जलसे में अगर आप 3 घंटे तक सिर्फ नात सुनेंगे, मजा लेंगे और दीन नहीं सुनेंगे तो फिर आपका बेस, आपकी बुनियाद कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। इसलिए सिर्फ शुरू में तिलावत हो, एक नात हो, उसके बाद 2 घंटे तक खिताब हो। खिताब वो नहीं जो कॉमेडी बोले, जो कहानी बोले। जो कहानी सुनने में तो मजा आता है, जैसे नात सुनने में मजा आता है, लेकिन हमारी बदअमली पे तनकीद करना, हमारी बुराइयों को मिटाने का मैसेज देना, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उसको हाईलाइट करके उन बुराइयों को खत्म करने का पैगाम देना, ये दिल पे बड़ा बोझ गुजरता है। लेकिन ये काम आप दिल पे पत्थर रख के कर लें, जब एहसास हो जाएगा कि मैं मुजरिम हूं, तो जुर्म का दाग धोने के लिए जहां कदम उठाएंगे, एक कदम आप अल्लाह की तरफ बढ़े, 10 कदम खुदा की रहमतें आपका इस्तेकबाल करेंगी। अल्लाह कहता है तुम मेरी तरफ चल के आओ, मेरी रहमतें दौड़ के तेरा इस्तेकबाल करेंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीन सीखने, दीन सुनने और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।